अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे दोस्तों, जब अल्लाह ताला को कोई पक्के दिल और यकीन से पुकारता है तो अल्लाह ताला किस किस जरिए और तरीके से उसकी मदद फरमाता है आप यकीन नहीं कर पाएंगे। आज जो वाकया आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, ये वाकया जहां पेश आया जब एक कुत्ते ने गैर मुस्लिमों की बोटियां नोच ली। कुत्ते ने ऐसा क्यों किया और गैर मुस्लिम कलमा पढ़ने पर क्यों मजबूर हो गए, ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ दोस्तों आखिर तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर करना हरगिज मत भूलिएगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकॉन पर जरूर क्लिक कर दें ताकि हमारी हर नई अपलोड होने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंचता रहे। तो आइए दोस्तों, आज की इस दिलचस्प वीडियो का आगाज करते हैं। प्यारे दोस्तों, ये वाकया पेश आया है जिला वैशाली के रसूलपुर हबीब में, जहां एक मुस्लिम फैमिली की लड़की गुलनाज रहा करती थी। गुलनाज 20 साला एक खूबसूरत दोशीज़ा थी और नमाज रोजे की पाबंद हाफिज़े कुरान थी। गुलनाज के वालिद मुख्तार अहमद चंद साल पहले इंतकाल कर चुके थे। घरेलू अखराजात पूरे करने के लिए गुलनाज की वालिदा सिलाई और कढ़ाई का काम करती थी और गुलनाज मुसलमान बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। प्यारे दोस्तों, रसूलपुर हबीब में एक असरू रसूख रखने वाले खानदान का एक आवारा लड़का सतीश कुमार, जिसका दिल गुलनाज पर आ चुका था, वो अक्सर उसकी राह में अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता, फकरें कसता और आते जाते उसको क्या कहता था, छेड़छाड़ किया करता था। गुलनाज परवाह नहीं करती थी और नजरें झुकाए गुजर जाती थी। ये बात प्यारे दोस्तों तब की है जब गुलनाज का रिश्ता आया और 4 महीने के बाद उसकी शादी तय कर दी गई। प्यारे दोस्तों, सतीश कुमार को जब ये खबर मिली, ये पता चला, तो वो गुस्से में आ गया। उसे गुलनाज बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो सीधा उसके घर आया और गुलनाज की कलाई पकड़कर बोला कि मेरे साथ चलो और मेरे से शादी कर लो, मैं तुम्हें किसी और से शादी नहीं करने दूंगा। गुलनाज एक बहादुर लड़की थी। उसने अपना बाजू उससे छुड़वा लिया और ये कहते हुए इनकार कर दिया कि एक मुस्लिम लड़की एक गैर मुस्लिम लड़के से शादी नहीं कर सकती और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रास्तों में तो तंग करते थे, अब घर तक आ गए हो, चले जाओ वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। इस बात पर सतीश और बिगड़ गया और कहा कि पुलिस के पास जाओ या अपने खुदा से शिकायत करो, शादी तो तुम मुझसे करोगी। और उसकी मां को भी धमकी देने लगा कि सोच लो, वक्त दे रहा हूं, अगर तुमने इसकी शादी मुझसे न करवाई तो मैं तुम्हारी बेटी का वो हाल कर दूंगा कि तुम लोग पूरे गांव में मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहोगे। यह कहकर वो चला गया और उसके कुछ दिनों के बाद उनके घर फिर आ पहुंचा और इस बार लड़की ने उसके मुंह पर थप्पड़ मारा, जिस पर सतीश वहां से चला तो गया मगर उसने तय कर लिया था कि अब वो उस लड़की को सबक सिखाकर ही दम लेगा। प्यारे दोस्तों, दूसरी तरफ उस गरीब फैमिली की कौन सुनता। गांव वाले भी सतीश के बाअसर खानदान को जानते थे और जानते थे कि उनके खिलाफ जाने का मतलब अपनी जान गंवाना है और ये इतने बाअसर लोग हैं कि कोई उनकी मदद को नहीं आएगा। इसलिए गुलनाज की मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने अल्लाह से मदद मांगी, उससे रो रो कर दुआएं की। फिर हुआ कुछ यूं दोस्तों कि एक दिन गुलनाज किसी काम से घर से बाहर निकली और उसी लम्हे का इंतजार सतीश कुमार को था। वो अपने दोस्तों के साथ गुलनाज की राह में घात लगाए बैठा था। जब गुलनाज को आती देखा तो अपने 3 और दोस्तों के साथ मिलकर उसने गुलनाज के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दी। और साथियों, चूंकि गुलनाज बापर्दा लड़की थी, बाहर वो बुर्का और नकाब में जाया करती थी, सतीश उसका बुर्का और नकाब उतारने की कोशिश करने लगा। गुलनाज ने गुस्से में कहा कि छोड़ो मेरा रास्ता। सतीश बोला कि ये रास्ता उसने खरीद रखा है और आज तुम्हारा इसी रास्ते में थप्पड़ मारने और मेरी बात को अहमियत न देने का हिसाब लिया जाएगा।
फिर सतीश और उसके दोस्तों ने उसका बुर्का जबरदस्ती उतारा, उसका नकाब उतार कर उसको बेपर्दा किया। फिर सब उसको दरिंदों की तरह नोचते बीच चौराहे पर ले आए और सबको बुलंद आवाज में कहने लगे कि देखो लोगों, इस नाम लेवा पर्दा मुस्लिम लड़की को, इसको अपने मुसलमान होने पर जो गुरूर है, आज हम इसका गुरूर खाक में मिला देंगे तुम लोगों के सामने कि तुम में तो हिम्मत नहीं कि इसको बचा पाओ। फिर सतीश ने उस मासूम लड़की के कपड़े फाड़ते हुए कहा कि बुलाओ अपने रब को जिसकी वजह से तुमने शादी से इनकार किया और मेरी तौहीन की। मैं भी तो देखूं कि क्यों गैर मुस्लिम तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारी इज्जत देखना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि मुसलमान लड़की का हिंदू से शादी नहीं कर सकती। चलो, मुसलमान लड़की हिंदू से शादी नहीं कर सकती, लेकिन आज वही हिंदू तेरे साथ बीच बाजार सुहाग रात मनाएगा और मैं ही क्या, मेरे दोस्त भी तेरी इज्जत के परखच्चे उड़ाएंगे। क्या कहा था? पुलिस को बुलाएगी, बुला दे आवाजें, बुला अपने अल्लाह को कि तेरी इज्जत आज हमारे हाथों से बचाकर दिखाए। प्यारे दोस्तों, गांव वाले चुपचाप उस मासूम लड़की का तमाशा खड़े देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि उस लड़की को बचा सके। लड़की बुरी तरह चीख और रो रही थी और वो लोग उसको सरे बाजार बेपर्दा कर रहे थे, उसके कपड़े फाड़ रहे थे। उसने दिल में अल्लाह से मदद मांगी कि या अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई मददगार नहीं, मैं तेरे कलाम की हाफिजा हूं, तो मेरी हिफाजत फरमा, मेरी इज्जत की रखवाली कर, मुझे इन दरिंदों से निजात दे, मुझे इन दरिंदों से बचा, मेरी मदद फरमा। प्यारे दोस्तों, इतने में क्या हुआ कि जहां सारे इंसान जिनमें हिंदू मुसलमान सब शामिल थे बुत बने उस मासूम लड़की का तमाशा देख रहे थे, वहीं एक आवारा कुत्ता सड़क के किनारे बैठा ये सब कुछ देख रहा था। इससे पहले कि वो लोग उस लड़की को मुकम्मल नंगा कर देते कि अचानक न जाने उस कुत्ते को क्या हुआ कि वो शेर की तरह दहाड़ता उन आवारा लोगों पर टूट पड़ा। उसने छलांग लगाई और सतीश, जो लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश में था, उसकी शहरक को ही अपने जबड़े में लेकर अपने तेज नोकीले दांतों से चीर फाड़ डाला। दूसरे दोस्त उस कुत्ते की तरफ इससे पहले कि बढ़ते, उसने आनन फानन दूसरे पर, फिर तीसरे पर और चौथे को भी पूरी तरह लहू लुहान कर दिया, चीर फाड़ डाला और लोग सख्ते की हालत में देखते रह गए कि उनसे तो कुत्ता ही गैरतमंद निकला। लड़की ने फौरन अपने आप को ढांपा और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ी। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े के बाद वहां के ज्यादातर गैर मुस्लिम लोग मुसलमान हो गए, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस बापर्दा लड़की की मदद अल्लाह पाक एक गली के आवारा कुत्ते से भी करवा सकता है। कि वो कुत्ता उस वक्त फरिश्ता बनकर हाजिर हुआ और उस लड़की की आबरू बचा ली। सुभान अल्लाह। दोस्तों, अगर इस वाक़े से आपका ईमान ताज़ा हुआ है तो कमेंट बॉक्स में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। प्यारे दोस्तों, इस बात में कोई शक नहीं है कि अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है कि तुम इस दुनिया में मेरे अलावा किसी को भी अपना मददगार नहीं पाओगे। और जो लोग ये यकीन रख लें कि उनका सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी में सर झुका लें और उसी से मदद मांगे, इस यकीन के साथ कि अल्लाह ही उनकी मदद फरमाएगा, तो उनकी मदद अल्लाह ताला जरूर फरमाता है। वो किसी भी जरिए किसी भी तरह असबाब पैदा कर देता है और इंसान बस सोचता रह जाता है। इसलिए दोस्तों, अपने दिल में यकीन को मजबूत करें। आप कभी भी खुद को अकेले नहीं पाएंगे और कभी भी आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह पाक हम सबको कामिल यकीन अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करते हैं आपको आज की हमारी ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को सवाब की नीयत से शेयर करें। और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर दें। और मज़ीद इसी तरह की रोज़ की वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।